दोस्तों सुधीर चौधरी जी को फिर एक बार जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि इन साहब ने काम ही कुछ ऐसा किया है। फर्जी खबर फैलाने का आरोप है इनके ऊपर। आज तक ने इनका वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया है, जिस चैनल पर ये आते हैं। ट्विटर पर सुधीर चौधरी के वीडियो के साथ क्या लिखा था? कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए सब्सिडी, लेकिन हिंदुओं के लिए सब्सिडी नहीं। अब क्योंकि ये फेक न्यूज़ थी तो इसे डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों पूरा मामला क्या है वो आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों प्रियांक खड़गे ने क्या ट्वीट किया है, सबसे पहले तो जरा वो सुन लीजिए। प्रियांक खड़गे कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कर्नाटक सरकार में। लिखते हैं कि आज तक के एंकर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसे सबसे पहले भाजपा सांसदों ने शुरू किया था और मीडिया के एक वर्ग द्वारा इसे बढ़ाया जा रहा है। ये जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण है। सरकार आवश्यक कानूनी कार्यवाही करेगी। अब समझिए कि मामला क्या है जिसके ऊपर इन्होंने ट्वीट किया है। दरअसल हुआ ये है दोस्तों कि सुधीर चौधरी, नाम तो आपने सुना ही होगा, आज तक के एंकर हैं। आज तक पर एक शो आता है इनका ब्लैक एंड व्हाइट, उस शो में ये एंकरिंग करते हैं। तो उस शो में एक मुद्दा इन्होंने उठाया कि कर्नाटक की सरकार एक योजना लेकर आई है और उस योजना के तहत अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा, हिंदुओं को लाभ नहीं मिलेगा। जबकि ये जो पूरी सूचना है ये बिल्कुल एक तरीके से फर्जी इसको बताया है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने साफ सीधे तौर पर कहा है कि ये जो फैला रहे हैं ये पूरी तरह से ये फर्जी खबर है, क्योंकि ऐसी योजना में कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत ये कहा गया हो कि अल्पसंख्यकों को मिलेगा और हिंदुओं को नहीं मिलेगा। असली सच्चाई ये है दोस्तों इस स्कीम की कि यहाँ सुधीर चौधरी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम है, अगर इस स्कीम की बात की जाएगी और खबरों की बात की जाएगी जहां इस स्कीम से जुड़ी जानकारी लिखी गई है, उसमें साफ सीधे तौर पर बताया गया है कि चाहे फिर वो अल्पसंख्यक समुदाय से रिक्शे वाले हों, वो गरीब लोग हो, ऑटो वाले हों, वो जितने भी लोग हैं जिनको बैंक से ऑटो खरीदने के लिए, रिक्शा खरीदने के लिए या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अगर बैंक से उनको लोन लेना है तो 50% की सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये जो सब्सिडी है ये 50% टू 75% रखी गई है और इसमें ना सिर्फ अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है बल्कि SC और ST भी शामिल है। तो क्या सुधीर चौधरी ये कहना चाह रहे हैं कि SC और ST हिंदू नहीं है? क्योंकि इनका कहना है कि हिंदुओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी, मुस्लिमों को सब्सिडी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि इन साहब ने जो खबर दिखाई उसमें ये अल्पसंख्यक बोलते हैं, अल्पसंख्यक के बाद बोलते हैं सबसे पहले मुस्लिम, फिर बोलते हैं बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी लोग अल्पसंख्यक के तहत जितने भी समुदाय आते हैं उनका नाम ये लेते हैं। लेकिन अगर आप सारे समुदायों का नाम ले रहे हैं तो कायदे से आपको सभी समुदायों की तस्वीर स्क्रीन पर दिखानी चाहिए। लेकिन बगल में क्या तस्वीर दिख रही है? बगल में तस्वीर दिख रही है नमाज पढ़ने की तस्वीर। जी हाँ, नमाज पढ़ने की तस्वीर दिख रही है, मुस्लिम समुदाय की तस्वीर दिखाई जा रही है। तो क्या यहाँ नहीं माना जाए कि ये सीधा निशाना उसी तरफ था? क्या ये नहीं माना जाए कि ये सीधा दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात तो ये है इन साहब ने खुद ट्विटर पर आकर ट्वीट किया है और ये बताया है कि इनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गैर जमानती धाराओं में मतलब दोस्तों नॉन बेलेबल जो धाराएं होती है जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, आप ये समझ सकते हैं, उन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जाहिर है जो मीडिया है हमारा वो फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर हो गया है और इस तरीके के आरोप अब लग रहे हैं तो समझिए हमारा मीडिया कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डंके की चोट पर फैलाते हैं, उसके बाद डिलीट कर देते हैं, उसके बाद ये भी बोलते हैं कि अदालत में मिलने के लिए तैयार है। चलिए अदालत में मिलिए, कोर्ट में मिलिए, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। हालांकि वो पता तब चलेगा जब कोर्ट ये पूरा मामला जाएगा और अदालत में ये तय होगा कि सुधीर चौधरी ने जो न्यूज़ फैलाई है वो फेक थी या फिर नहीं थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही दोस्तों। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।